फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया झड़पों और इसके बाद मंजर-ए-आम पर आने वाले विजुअल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सऊदी ऑपरेटर्स की अकिंजी से मुतालिक ट्रेनिंग, इराक के लिए कोरियन टैंक, यूएस समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया कशीदगी के बाद नए सामने आने वाले विजुअल्स में पाकिस्तान के आर्टिलरी यूनिट्स की जानिब से कई अफगान पोस्टों को निशाना बनाए जाने से मुतालिक वीडियोस सामने आई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स की जानिब से कुछ अफगान पोस्टों को कंट्रोल डेमोलिशन से तबाह किए जाने के विजुअल्स भी रिलीज किए गए हैं, जो ये वाजे करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का इन पोस्टों को कैप्चर और उसके बाद इन पर अपना कब्जा रखना मंसूबे का हिस्सा नहीं था। तमाम हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कुछ पोस्टों को ज्यादा देर तक जेर कब्जा रखा गया है और अफगान ट्रूप्स की जानिब से इनको रिकैप्चर करने की भी कोशिशें कई मरतबा की जा चुकी हैं, जिनको पाकिस्तान आर्मी के मुतल्लिका ट्रूप्स ने मुख्तलिफ औकात में कामयाबी से रिपेल कर दिया था। ताहम अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जुज़वी जंग बंदी के बाद इस बात के कभी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान आर्मी ये पोस्टें बहुत जल्द अफगान हुकाम के हवाले कर देगी। इधर कुछ मजीद विजुअल्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से टीटीपी के जेर इस्तेमाल निशाना बनाए जाने वाले ठिकानों से सामने आने वाली हलाकतों के बाद कई दहशतगर्दों को हलाक किए जाने के भी विजुअल सामने आए हैं। साउथ कोरिया के बारे में इतलात है कि वो इराक को बहुत जल्द K2 ब्लैक पैंथर टैंक फरोख्त करेगा। ये डेवलपमेंट ऐसे मौके पर सामने आई है जब साउथ कोरिया की जानिब से इराक के साथ KM-SAM नामी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इराक को फरोख्त करने से मुतालिक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की इतलात इस साल के मिड में सामने आई थी। साउथ कोरियन कंपनी गुज़श्ता काफी अरसे से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाने वाले K2 ब्लैक पैंथर टैंक को दिफाई नुमाइशों में प्रेजेंट करती आ रही है और इराक की जानिब से इस टैंक की एक्विजिशन के इम्कानात काफी हद तक मौजूद हैं। साउथ कोरियन कंपनी को अपनी K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को फरोख्त करने के हवाले से इब्तदाई सक्सेस मिस्र की सूरत में हासिल हुई है और अगर इराक की जानिब से भी K2 टैंक को अक्वायर किया जाता है तो यकीनी तौर पर दीगर ममालिक को भी कोरियन कंपनियों की जानिब से मेन बैटर टैंक और सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स के अलावा दीगर सिस्टम्स ऑफर किए जा सकते हैं। इराक की आर्म फोर्सेस पहले ही रशियन साख्ता T-90 और अमरीकी साख्ता एब्राहम्स टैंक इस्तेमाल कर रही है, जबकि इराक की आर्मी के बारे में हाल ही में रशियन साख्ता T-90 टैंक को अपग्रेड किए जाने के भी विजुअल सामने आए थे। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने मशहूर ज़माना ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का नया अनमैन्ड वर्जन बाकायदा मुतारिफ करवा दिया है। इस अनमैन्ड ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को S-70 UAS यू हॉक का नाम दिया गया है और ये अनमैन्ड हेलीकॉप्टर 30 टन से जायद कार्गो को कैरी कर सकेगा, जबकि इसे बवक्त ज़रूरत कई तरह के मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की सब्सिडरी सिकोर्स्की के प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाए जाने वाले इस अनमैन्ड ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वर्जन को मल्टी मिशन और फ्लेक्सिबल करार दिया गया है, जबकि ये लॉन्ग आर इंड्योरेंस के साथ साथ कई तरह के मिशंस कंडक्ट कर सकेगा। फ्रेंड्स, सऊदी एयरफोर्स के ऑपरेटर्स ने तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा अकिंजी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल से मुतालिक अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है। बेकर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज और विजुअल्स के मुताबिक सऊदी एयरफोर्स के कई ऑपरेटर्स, जिनमें अकिंजी ड्रोन को ऑपरेट और मेंटेन करने वाले पर्सनल मौजूद हैं, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है। ख्याल रहे कि सऊदी अरेबिया ने अब से चंद साल पहले ही $3.1 अरब की बड़ी डील के तहत तो कंपनी बेकर से अकिंजी ड्रोन अक्वायर किए थे और अब उसके पर्सनल की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद इस ड्रोन की सऊदी अरेबिया को डिलीवरी इस साल बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। सऊदी अरेबिया तुर्क साख्ता अकिंजी ड्रोन को अक्वायर करने वाले लीडिंग कंट्रीज में से एक है, जिसने यकीनी तौर पर बड़ी तादाद में इस ड्रोन को अक्वायर किया है। सऊदी अरेबिया की जानिब से मुमकिन तौर पर अकिंजी का B वर्जन अक्वायर किया गया है, जो 1500 हार्स पावर के इंजन से इक्विप्ड है और जो निस्बतन लॉन्ग इंड्योरेंस के साथ हैवियर पेलोड को कैरी कर सकता है।
फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया पहले ही चाइनीज साख्ता ड्रोन्स का ऑपरेटर है और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के बारे में हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि उसके ज़ेर इस्तेमाल चाइनीज साख्ता विंग लॉन्ग ड्रोन्स ने 5000 फ्लाइट आवर्स मुकम्मल किए हैं। गो कि ये रिपोर्ट चाइनीज साख्ता विंग लॉन्ग 2 ड्रोन से मुतालिक सामने आई है। ताम सऊदी अरेबिया CH सीरीज के चाइनीज साख्ता ड्रोन्स इससे पहले ही इस्तेमाल कर रहा है। चीन और मलेशिया की मुश्तरका नेवल एक्सरसाइज के सिलसिले में चाइनीज नेवल वेसल मलेशिया पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और मलेशिया की नेवी पीस एंड फ्रेंडशिप 2025 के नाम से ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज का आगाज कर रहे हैं, जबकि इस एक्सरसाइज में चाइनीज नेवी की जानिब से टाइप 52D डिस्ट्रॉयर के अलावा टाइप 071 एम्फीबियस लैंडिंग शिप और टाइप 56A नामी कॉर्वेट्स हिस्सा ले रही हैं। मलेशिया और चाइनीज नेवी के दरमियान ये मुश्तरका एक्सरसाइज 15 से लेकर 23 अक्टूबर तक जारी रहेगी और इसमें मलेशिया और चाइना की जानिब से मुश्तरका तौर पर 1000 से ज़ायद पर्सनल के पार्टिसिपेट करने की इत्तलात मौजूद हैं। अमेरिकी कंपनी ओशकोश डिफेंस ने एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एनुअल मीटिंग एंड एक्सपोजिशन में अपने मल्टी मिशन ऑटोनोमस व्हीकल्स फैमिली की कई व्हीकल्स को बाकायदा मुतारिफ कराया है। कंपनी की जाने से मुतारिफ कराए जाने वाले इन नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस लॉन्च प्लेटफॉर्म्स के बारे में कहा गया है कि ये वाइड रेंज ऑफ मिशंस में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसमें मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स जैसे मिशन को कैरी और डिप्लॉय करने जैसे मिशंस भी शामिल हैं। ये ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स ट्रूप्स को कंटेस्टेड इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ मिशंस के हवाले से हेल्पफुल साबित होंगी, जबकि इस सिलसिले में एक व्हीकल एक्सट्रीम मल्टी मिशन ऑटोनोमस व्हीकल के नाम से मुतारिफ कराई गई है, जबकि दूसरी का नाम मीडियम मल्टी मिशन ऑटोनोमस व्हीकल है। इसके अलावा एक लाइट मल्टी मिशन ऑटोनोमस व्हीकल ओशकोश डिफेंस की जानिब से इस एक्सपो में नुमाइश के लिए प्रेजेंट की गई है। ये व्हीकल्स एरोवेरनमेंट के स्विच ब्लेड 600 लोडेड मिशन को भी कैरी और डिप्लॉय कर सकती है। फ्रेंड्स, पोलैंड की जानिब से तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन्स को बाकायदा डिप्लॉय कर दिया गया है। पोलैंड ने दरअसल $270 मिलियन की लागत से तुर्क कंपनी बेका से TB2 ड्रोन्स मई 2021 में तय पाने वाली डील के तहत अक्वायर किए थे, जिनकी टोटल तादाद 24 बताई गई थी। पोलैंड को इब्तदाई 6 TB2 ड्रोन्स अक्टूबर 2022 में डिलीवर किए गए थे, जबकि ये डिलीवरीज मरहलावार 18 मई 2024 को मुकम्मल हुई थी। पोलिश आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से आज जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पोलिश ट्रूप्स ने बाकायदा TB2 ड्रोन को डिप्लॉय किया है, जहां इस ड्रोन को सर्वेलेंस मकासद के लिए मुख्तलिफ रोल्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।